तो स्वागत है आप सभी का। मार्च का महीना आ चुका है और इस महीने में गाड़ी लेने वाले जो लोग होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको बेस्ट डील मिलती है और दूसरे जिनको लगता है कि उनको बेस्ट डील मिली है। और आज हम लोग डिफरेंस समझेंगे। तो मैं हूँ शुभम। आज हम समझेंगे कि मार्च में अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सिंपल सी प्ले बुक होगी। इसमें मैं आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि पहले मार्च में जो डील्स है ये स्ट्रॉन्ग होती किस लिए हैं। दूसरी चीज जो हम समझेंगे वो रहेगी कि हमें जो डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं हमको उनमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें पूछनी है। और तीसरी, जो हमें फाइनेंस करवाने होते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो गाड़ी को स्मार्टली कैसे प्लान कर सकते हो ताकि आप अपने टैक्स में भी कुछ पैसा बचा पाओ। ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मार्च का असली लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमारे लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि ये मार्च का जो महीना है ये इतना स्पेशल होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड टाइम होता है। इस टाइम पे जो डीलरशिप्स और ब्रांड्स होते हैं उनका फोकस होता है अपने सेल्स के नंबर्स को क्लोज करना। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि जो आप नेगोशिएशन करने वाले हो उनके साथ उसका स्कोप आपके लिए बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग गलती ये कर देते हैं कि वो सीधा फोन मिलाकर बस इतना पूछते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलने वाला है और फिर एक नंबर सुन के अपना डिसीजन बनाने बैठ जाते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा करना नहीं होता है। द मोमेंट वो आपको एक डिस्काउंट का नंबर ऑफर करते हैं आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका एक ब्रेकअप जरूर मांगो कि ये मेरे को डिस्काउंट ऑफर होने कैसे वाला है, ये पैसे का जो बेनिफिट है ये मुझ तक कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले मान लो कि आपको एक सेल्स पर्सन कहता है कि सर आप इस गाड़ी के ऊपर मैं आपको टोटल 80,000 रुपए के बेनिफिट्स ऑफर कर रहा हूँ। तो आपको एक सिंपल लाइन में उससे ये पूछना है कि भाई मेरे को ये पहले 80,000 रुपए का जो ब्रेकअप है पहले तो वो समझा। अब मान लो वो आपको ब्रेकअप बताता है कि सर 40,000 का तो हम लोग कैश डिस्काउंट दे देंगे, 30,000 रुपए का मैं एक्सचेंज बोनस दूंगा और 10,000 रुपए का इस पे आपको कॉर्पोरेट या कोई और स्पेशल स्कीम मिलेगी। तो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि अगर आप एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हो और कॉर्पोरेट स्कीम में एलिजिबल ही नहीं हो तो आपके लिए तो डिस्काउंट 80,000 रहा ही नहीं, आपको तो एंड में 40,000 तक का ही फायदा पहुंच पाया है। तो बेस्ट डील का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक नंबर के भरोसे बैठे रहो। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जानो कि वो क्या क्या ऑफर्स आपको दे रहे हैं और उसमें से कौन कौन से ऑफर्स आपके लिए बेटर हैं। तो ये तो फायदा होगा जब आप उनसे ब्रेकअप मांग लोगे। अब ब्रेकअप मिल जाने के बाद नेगोशिएट भी तो करना है, तो नेगोशिएशन का सिस्टम समझना स्टार्ट करते हैं। अब नेगोशिएट करने का एक बड़ा बेस्ट रूल होता है कि आप एक डीलर से फाइट करने मत बैठ जाओ, आप डीलर को कंपेयर करवाओ। जैसे आप करो क्या, सबसे पहले तो जिस गाड़ी को आप देख रहे हो उसके सेम और मॉडल या वेरिएंट जो भी आप पसंद करके बैठे हो उसकी कोटेशन 2-3 डीलर से मंगवा करके रख लो। हर कोटेशन का ब्रेकअप पहले ही ले लेना कि कितना कैश डिस्काउंट है, एक्सचेंज डिस्काउंट क्या दे रहे हो, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और उसकी वैलिडिटी कब तक है। अब जो आपको बेस्ट कोटेशन लगती है वो एक दूसरे डीलर को दिखा करके सीधे बोल सकते हो कि मेरे को ये ऑफर करंटली मिल रहा है, आप इससे बेटर मेरे लिए क्या कर सकते हो। बस मार्च में ये जो सिस्टम है ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हुए मैंने देखा है। अब अगर इसके साथ साथ आपके लिए एक छोटी सी टिप ये रहेगी कि अगर आप एक ऐसे बायर हो जो कलर्स और वेरिएंट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा पाता है तो कभी कभी आपके लिए डील्स और इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर टाइम्स कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनके स्टॉक्स को क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है डीलरशिप्स के लिए भी, तो वहां आपको ये डिस्काउंट्स और बढ़िया मिल सकते हैं। अब यहाँ तक तो डीलर की साइड क्लियर हो गई है, पर जैसे ही आपकी डील फाइनल होती है उसके बाद आपको जाना पड़ता है आगे फाइनेंस की तरफ। तो अब समझते हैं फाइनेंस करवाने से पहले किन किन चीजों में स्मार्टली डिसीजंस लेने होते हैं। अब ऑनेस्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज की डेट में जो मेजॉरिटी लोग गाड़ियां निकलवा रहे हैं ये ज्यादातर गाड़ियां तो लोन के ऊपर ही निकलती हैं। और लोन में डिले का सबसे बड़ा रीजन जो मैंने देखा है वो रहता है डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं हो पाते हैं। देखो, अगर तो आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो तो जनरली आपको कभी भी लोन के लिए अगर अप्लाई करना है तो हमेशा अपने साथ अपनी KYC, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और कुछ केसेस में आपका 2 साल का लेटेस्ट फॉर्म 16 अवेलेबल हर वक्त रहना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका लोन बड़ी इजीली प्रोसेस करवाया जा सकता है। और अगर यहीं पर दूसरी जगह आप एक बिजनेस ओनर हो तो डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सारे सेम रहते हैं, बस वहां पर आपको अपनी KYC, बैंक स्टेटमेंट, ITR और अपने बिजनेस का एक प्रूफ जैसे कि GST, आपका उद्यम सर्टिफिकेट और आपका सेटअप होना चाहिए एक ऑफिस का जो कि दिखाया जा सके। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफी होते हैं। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, आपको मल्टीपल बैंक्स में इनको नहीं जाकर लगवाना है। सबसे पहले आपको किसी एक अच्छे लोन एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना है कि आपको ये लोन एक्चुअल में किस बैंक से लगाना चाहिए, कौन सा बैंक आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। कंसल्टेशन के लिए ऑटोग्रेड इंडिया आपको पैन इंडिया फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके बुक कंसल्टेशन में अपनी कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हो। तो कंसल्टेशन स्लॉट बुक हो जाने के बाद हमारे टीम एक्सपर्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी फाइल को पूरा स्टडी
रेडी करने के बाद वो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड बैंक डिसाइड करके आपको देंगे, और उसके साथ ऑटो क्रेडिट से कार फाइनेंस करवाने पर आप ऑलमोस्ट इजीली 50,000 से 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट इंस्टेंटली गाड़ी के ऊपर अवेल कर सकते हो। इन ऑफर्स को जानने के लिए आप कंसल्टेशन स्लॉट बुक करिए। अब हम चलते हैं आगे वीडियो में, जिसमें हम ये जानेंगे कि एज अ बिजनेस ओनर आप कैसे और ज्यादा पैसा इस गाड़ी को खरीदते हुए बचा सकते हो। अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, आप जब भी गाड़ी को प्लान कर रहे हो और अगर उसको आप अपनी कंपनी के नाम पे प्लान करते हो, तो उसको आप एक बिजनेस टूल बड़े इजीली दिखा सकते हो। ऐसे 3 पॉइंट जहां पैसा बचा सकते हो वो रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। देखो, गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल लॉजिक होता है कि गाड़ी अगर आपने ली है तो इसकी वैल्यू तो अब हर साल घटती ही रहेगी, तो आप बुक्स में गाड़ी को बिजनेस का एसेट दिखाते हो और हर साल अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस जो है वो डेप्रिसिएशन की तरह क्लेम कर लेते हो। इससे होता ही है कि जो आपकी टैक्सेबल प्रॉफिट है उसको आप थोड़ा कम दिखा सकते हो और अपना थोड़ा सा टैक्स बचा सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल से अगर हम इसको समझे, तो अगर गाड़ी 70% आप बिजनेस में चलाते हो और 30% आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, तो जो डेप्रिसिएशन का क्लेम है वो भी रफली आइडियली तो आपके बिजनेस के 70% यूज के हिसाब से ही होना चाहिए, पर अगेन आइडियली। दूसरा पॉइंट आता है लोन का इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब अगर जो गाड़ी है वो बिजनेस के काम के लिए ली गई है, तो जो ईएमआई जा रही है उसका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो भी आप बिजनेस की कॉस्ट जैसा ट्रीट कर सकते हो। अब ये ऐसा समझ लेना कि ये ऐसा नहीं है कि पर्सनल लोन पे जो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है ये उसके जैसा है। बिजनेस एक्सपेंस का लॉजिक थोड़ा सा अलग रहता है। तीसरी जगह जहां पैसा बचा सकते हो वो है इस गाड़ी के रनिंग एक्सपेंसेस में। जैसे मान लो अगर आप इस गाड़ी के पेट्रोल, सर्विंग, टोल, पार्किंग और अगर आपने इसके लिए ड्राइवर रखा हुआ है, तो ये सब खर्चे आप बिजनेस यूज के हिसाब से बिजनेस का एक एक्सपेंस दिखा करके इजीली क्लेम कर सकते हो। तो जो स्मार्ट बायर्स होते हैं वो इन चीजों का एक बेसिक रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे उनकी क्लाइंट विजिट, साइट विजिट, ऑफिस ट्रैवल, इन सब चीजों का वो एक सिंपल नोट रखते हैं। चौथा पार्ट आ जाता है यहाँ पर आपके लिए जीएसटी का। अब नॉर्मल पैसेंजर कार्स में अब रिसेंट टाइम्स में मोस्टली जीएसटी का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ स्पेशल बिजनेस केसेस में ये चीजें पॉसिबल होती है। इसलिए जीएसटी के बेनिफिट के लिए तो आपको अपने सीए से एक बार इन चीजों को जरूर क्लियर करना पड़ेगा। बॉटम लाइन आपके लिए ये है कि बिजनेस ओनर्स मार्च में अगर गाड़ी ले रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ डील में फायदा नहीं होता है, अगर उनकी प्लानिंग सही है तो उनके लिए परचेज, फाइनेंस, बुक्स मैनेजमेंट सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है। अब इतनी डिटेल बता देने के बाद मैं आपको कोई बोरिंग सा स्कोर कार्ड नहीं देने वाला कि इस पे टिक कर लो, उस पे टिक कर लो, पर आपके लिए एक छोटा सा 3 स्टेप का एक क्लोजर होना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास क्या ऑफर का जो ब्रेकअप है वो बहुत क्लियरली अवेलेबल है। दूसरी चीज, कौन सा वेरिएंट, कब की मैन्युफैक्चरिंग का और कब की डिलीवरी टाइमलाइन आपके पास है। और तीसरा, आप सैलरीड हो या बिजनेस हो, क्या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताए गए वो रेडी हैं। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो मार्च आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंडो बन सकती है। अब अगर आप चाहो तो इन डिटेल्स के साथ हमारे साथ एक कंसल्टेशन बुक करो, वहां पर हम कोशिश करेंगे आपके इस कार बाइंग एक्सपीरियंस को एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए। मैं शुभम, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।